तमाम किस्म की तारीफ़ात, तहमीदात, तमजीदात हमा किस्म की इबादात, हमा किस्म की मनाजात उस वहदहू ला शरीक के लिए जो कुन फ़यकून की ताकत रखता है, जो अला कुल्ली शैइन क़दीर की ताकत रखता है, जो हय्युन क़य्यूम की सिफ़ात से मुत्तसिफ़ है, बेशुमार अनगिनत लातादाद दुरूद व सलाम हादी कायनात इमामुल हुदा व तुक़ा रहबरे इंसानियत अशरफुल खल्क़ अहसनुल खल्क़ अजमलुल खल्क़ अत्यबुल खल्क़ हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते मुक़द्दस के लिए मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मुहतरम सामिईन व सामिआत जिस ज़ाते बारी ताला ने इंसान को तख्लीक फरमाया है, उसी ज़ात ने इस इंसान पर बेशुमार इनामात भी फरमाए हैं। उसी ज़ात ने इस इंसान को ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा और सलीका भी बताया है। उसी ज़ात ने इस दुनिया की ज़िंदगी के बाद आलमे बरज़ख, आलमे क़ब्र, उसमें पास होने का, फ़रिश्तों के सवालात के जवाबात देने का तरीक़ा भी बताया है। इंसान से जिस तरह क़ब्र में सवालात होंगे, जो कि हम कई मर्तबा पढ़ चुके होंगे, सुन चुके होंगे कि कब्र में इंसान से कौन कौन से सवालात होने हैं। इसी तरह क़यामत के दिन इंसान से कौन कौन से सवालात होने हैं, ये भी कई मर्तबा हम पढ़ भी चुके होंगे और आप सुन भी चुके होंगे। कब्र के सवालात के जवाबात की तैयारी रोज़े क़यामत होने वाले
सवालात के जवाबात की तैयारी, वो ये आलम दुनिया है, ये दुनिया की ज़िंदगी है। कई मर्तबा ऐसे होता है, अचानक जब बिजली चली जाती है तो हम अपना मोबाइल निकालते हैं और देखते हैं कि इसकी बैटरी वो बहुत कम है। साथ ही सोचते हैं काश जब बिजली थी उस वक़्त मैं इसकी चार्जिंग कर लेता। और बिजली जाने के बाद ये काश का कोई फ़ायदा नहीं होता। जब बिजली थी उस वक़्त सोचना चाहिए था कि मैं अपने मोबाइल को चार्ज कर लूँ। इसी तरह इंसान की ज़िंदगी है। इंसानी जिस्म से जब रूह निकलेगी, इंसान ज़ुबाने हाल से कहेगा काश मैं नेक आमाल कर लेता, काश जो अब कब्र में सवालात होने हैं उनके जवाबात की तैयारी दुनिया की ज़िंदगी में कर लेता, काश दुनिया की ज़िंदगी को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक गुज़ार लेता। या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश मैं इंसान ही न होता, मट्टी होता, ताकि कब्र में सवालात के जवाबात मुझे देने ही न पड़ते। या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला, काश रसूलुल्लाह के बतलाए हुए तरीक़े को छोड़कर किसी और तरीक़े की पैरवी न करता, तो उस वक़्त काश का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए क़ब्र के सवालात, यौम आखिरत के सवालात, उनके जवाबात की तैयारी इस दुनिया की ज़िंदगी के अंदर हम सब ने करनी है। अल्लाह ताला ने उनकी तैयारी के लिए गाहे बगाहे, जिस तरह स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पहले छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, ये महीने के बाद है, ये समाही है, ये शशमाही है, फिर एक ग्रैंड टेस्ट होता है जिसको सालाना या एनुअल कहा जाता है। छोटे छोटे टेस्ट का मकसद होता है उस बड़े टेस्ट की तैयारी करना। इसी तरह दुनिया की ज़िंदगी में रहते हुए अल्लाह ताला ने कुछ सवालात कुरान करीम के अंदर रखे हैं जो इंसान से हैं कि इंसान उन सवालात के जवाबात की तैयारी करे दुनिया की ज़िंदगी में, उनके जवाबात छोटे टेस्ट के तौर पर दुनिया की ज़िंदगी में दे, ताकि जब बड़ा टेस्ट शुरू हो उस वक़्त किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। जो दुनिया में
कुरान ने इंसान से सवालात किए हैं, उनका जो मकसद है तौहीद पर इस्तिकामत, अल्लाह ताला की नेमतों की शुक्रगुजारी, इंसान को बाजू से पकड़कर झंझोड़ना, ख्वाबे गफलत से बेदार करना और इंसान को इंसान की हकीकत और इसकी कमज़ोरियों से आगाह करना है। कुरान ने इंसान से दुनिया की ज़िंदगी में जो सवाल किए हैं उनमें से एक सवाल जो सूरतुन नमल में 20वें पारे के आगाज़ में आता है, आयत नंबर सूरतुन नमल की 60, 61, 62, 63 और 64 में, और ये एक ही सवाल अल्लाह ताला ने मुसलसल 5 आयतों में 5 बार किया है। वो कौन सा सवाल है? फरमाया आइलाहुम मअल्लाह, कायनात के लोगों, ज़मीन मैंने बनाई, आसमान मैंने बनाया, पहाड़ मैंने बनाए, दरिया मैंने बनाए, समंदर मैंने बनाए, हवाएं मैं चलाता हूँ, बारिश मैं नासिल करता हूँ, ज़मीनों से फसलों को, अंगूरियों को मैं निकालता हूँ, रिज़्क़ देने वाला मैं हूँ, सांस देने वाला मैं हूँ, मुश्किलात को हल करने वाला मैं हूँ, दुआओं को सुनने वाला मैं हूँ, बेसहारों का सहारा और आसरा मैं हूँ, बेकसों का सहारा मैं हूँ, लाचारों की सुनने वाला मैं हूँ। बताओ आइलाहुम मअल्लाह, फिर भी तुम मेरे साथ किसी को शरीक बनाओगे? ये सवाल अल्लाह ने किया है। आइलाहुम मअल्लाह, के अल्लाह के साथ कोई और है जिसने ज़मीन को बनाया हो? क्या कोई और है जिसने अल्लाह के साथ किसी और ने मिलकर आसमान को तख्लीक किया हो? आइलाहुम मअल्लाह, क्या कोई और है कि जो अल्लाह के साथ मिलकर तुम्हें बारिश देता हो? हवा चलती है, अचानक रुक जाती है। ये पिछले दिनों की बात है, गर्दो गुबार उड़ी हुई थी, ऐसे था कि जैसे आंधी आने लगी है, लेकिन आंधी नहीं आई। एक बुज़ुर्ग आए मेरे पास, कहने लगे किसी बाबे ने इसको रोक दिया है। मैंने कहा अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या है? यानी हवाओं को गोया के अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाते हो कि फ़लाँ भी रोक सकता है। सैलाब के पानी को रोक नहीं सका वो कत्लो गारत को नहीं रोकता, मुआशरे के अंदर पड़ी हुई बेईमानी को नहीं रोकता, आए दिन लड़ाई झगड़ों को वो नहीं रोकता। उसने रोकना है तो अच्छे काम को रोकना, हवा को रोकना था उसने। अस्तगफिरुल्लाह। व आइलाहुम मअल्लाह, है कोई अल्लाह के साथ जिसको तुम शरीक बनाते हो, जिसके पास ये ताकत हो ज़मीन से अंगूरी को निकाल सके? किसान ज़मीन में दाना फेंक कर आ जाता है, रातों को उससे अंगूरियाँ निकालने वाली ज़ात जो है वो रब की ज़ात है। आइलाहुम अल्लाह, उस अल्लाह के साथ शरीक बनाते हो। तौहीद पर इतना अकीदा कमज़ोर हो चुका, और कभी ये कहने लग जाते हो कि कहीं तौहीद को बयान करते करते शान रिसालत में कमी ना आ जाए। ये कैसे हो सकता है कि एक आला दर्जे का, आला मुकाम का अकीदा तौहीद को बयान करने से शान रिसालत में फ़र्क नहीं आ सकता। अलबत्ता अगर कोई शान रिसालत बयान करते हुए हदूद से निकल जाए,
शान रिसालत बयान करते हुए हदूद से निकल जाए, वो रसूलों को, नबियों को अल्लाह के साथ मिला दे, वो गोया कि शिर्क के दर्जे के अंदर आ सकता है। ये नहीं हो सकता कि तौहीद को बयान करते हुए शान रिसालत के अंदर कमी हो जाए। तौहीद को बयान करना ये रिसालत की शान है, ये नबियों ने बयान की है। कोई ऐसा एक नबी रसूल इस दुनिया में नहीं आया कि जिसने एक अल्लाह की तौहीद की तरफ लोगों को दावत न दी हो। जितने भी अंबिया किराम आए हैं सभी ने दावत दी है तो अल्लाह की तौहीद की तरफ दावत दी है। तो 5 मरतबा अल्लाह ताला ने सवाल किया है। कितना अहम सवाल है। इसका जवाब कब्र में नहीं, वो अलहदा हैं, क़यामत के दिन नहीं, दुनिया की ज़िंदगी में हमने देना है। इसका जवाब अगर हमारे अल्फाज में, अंदाज में, फ़िक्र में, अक़ीदे में, अमल में, किरदार में जब हमने इसका जवाब दे दिया तो गोया कि तब कब्र के मन रब्बू का सवाल का जवाब खुद ब खुद तैयार हो जाएगा। कुरान करीम ने इसी तरह सवाल किया है। सूरतुल मुल्क 29वां पारा आयत नंबर 21 में फरमाया अम्मन हादल्लज़ी यरज़ुकुकुम इन अमसक रिज़्क़ा, बताओ अगर अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ को रोक दे वो कौन है जो तुम्हें रिज़्क़ अता करे। ये सवाल है अल्लाह का दुनिया में। अगर अल्लाह ताला किसी के रिज़्क़ को रोक देता है, कौन है उसको रिज़्क़ अता करने वाला। ज़मीन में फिरो, आसमान में फिरो, एक मुल्क नहीं सारी दुनिया में फिर जाओ, अल्लाह के रिज़्क़ को छोड़ कर देखो। अल्लाह के रिज़्क़ के अलावा कहाँ से आपको रिज़्क़ मिलेगा। इन अमसक रिज़्क़ा, और जब अल्लाह रिज़्क़ रोकता है, सारे डॉक्टर मिल जाएं, सारे रिश्तेदार मिल जाएं, कोई आपके हलक से एक कतरा नीचे भी नहीं कर सकता। नहीं यकीन तो हॉस्पिटल में जाएं, जाकर उन मरीज़ों के पास जाकर देखें कि जो बिल्कुल बेहिस पड़े हुए हैं, न खाते हैं न पीते हैं, कुछ भी नहीं, पानी चम्मच के साथ डाला जाता है वो भी बाहर आ जाता है, हल्क से नीचे वो भी नहीं जाता। क्यों? रिज़्क़ जो अल्लाह ने लिखा था वो पूरा हो चुका है, तब तुम कुछ नहीं कर सकते। जो अल्लाह ने मुक़द्दर में इंसान के, जिस इंसान के मुक़द्दर में जो लिख दिया है वो मिल कर रहना है, जो लिखा नहीं है इंसान जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले वो उसको मिलना नहीं है। हज़रत बिशर रहमतुल्लाह अलैह जा रहे हैं, एक बाग के पास पहुँचे, मुख्तलिफ़ किस्म के फल लगे हुए हैं। ये सेब है, कितना खूबसूरत रंग है इसका, कितनी मिठास है, कहाँ से मिठास आ गई। ज़मीन में तो कोई चीनी कोई शुगर नहीं फेंकी। ये अनार का है, कितनी खूबसूरत मीठा, इसमें रंग कहाँ से आ गया। रंग तो कोई नहीं फेंका इसमें, इसकी पैकिंग कैसे हो गई, कोई मशीन तो है नहीं। एक एक दाने की अलहदा अलहदा अनार के अंदर पैकिंग। ये पानी है जमा हुआ, कहते हैं कि फ्रिज के अंदर पानी जमता है, गर्मी में तो पानी पिघलता है, जमता नहीं है। लेकिन वाटरमेलन, तरबूज, अल्लाह ने गर्मी में धूप में पानी को जमा कर दे दिया तरबूज की शक्ल। ये सारी नेमतों को देख रहे हैं। देखने वाले ने पूछा हज़रत बिशर से, दिल में तमन्ना है कुछ खाने की, अंगूर खाने को दिल करता है, अनार खाने को दिल करता है, कुछ खाने को दिल कर रहे हैं। हज़रत बिशर ने कहा नहीं। कहा इतने दिलचस्पी से देख क्यों रहे हो। कहा मैं इसलिए देख रहा हूँ, ये सवाल का जवाब तैयार हो रहा है। कहा मैं इसलिए देख रहा हूँ ये अल्लाह की नेमतें इतने मुख्तलिफ़ रंगों में, मुख्तलिफ़ जायकों में, मुख्तलिफ़ तलख़, कड़वी,
शीरी, मीठी, मुख्तलिफ जायके अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए दुनिया में तैयार किए हैं। फर्मा बरदार है अल्लाह का, वो भी खा रहा है। अल्लाह का नाफरमान है, वो भी ये सारी नेमतें खा रहा है। मैं सोच ये रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने दुनिया में ये नेमतें फर्मा बरदारों के लिए भी रखी हैं, नाफरमानों के लिए भी रखी हैं। वो जन्नत में नेमतें कितनी अच्छी होंगी जो अल्लाह ने अपने फर्मा बरदार बंदों के लिए रखी होंगी। वो कितनी आला नेमतें होंगी, उनके जायके कैसे होंगे, उनके रंग कैसा होगा, उनकी खूबसूरती कैसी होगी, उनकी पैकिंग कैसे होगी, उनका अंदाज़ कैसा होगा, उनकी हैत, कैफियत, शक्ल सूरत कैसी होगी जो अल्लाह ने सिर्फ अपने फर्मा बरदार बंदों के लिए रखी है। अम्मन हादल्लज़ी यरज़ुक़ुकुम इन अमसका रिज़्क़ा, अगर अल्लाह रिज़्क़ रोक दे तो बताओ, सवाल का जवाब दो, कौन है तुम्हें रिज़्क़ देने वाला। दुनिया में किसी के साथ थोड़ा सा झगड़ा हो जाए, हत्ता के भाई की भाई के साथ लड़ाई हो जाए, वो कहता तू अपने घर, मैं अपने घर, आज के बाद मैं तुझे कुछ नहीं खिलाऊंगा, तू मुझे कुछ नहीं खिलाएगा, खाना पीना बंद, खुशी गमी बंद, आना जाना बंद, दरवाजे अलहदा, हर चीज़ अलहदा। थोड़ी सी बात हुई, लेकिन वो कायनात का रब है, फर्मा बरदारों को भी रिज़्क़ दे रहा है, जो उसकी नाफरमानी करते हैं उनको भी रिज़्क़ दे रहा है। क्यों? वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, दुनिया की ज़िंदगी में सभी के रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी कायनात के रब ने दी हुई है, वो अल्लाह दे रहा है। इसलिए सवाल है, अल्लाह के रिज़्क़ को छोड़कर बताओ और तुम्हें कौन रिज़्क़ दे सकता है। एक और सवाल किया अल्लाह ताला ने, और ये सूरतुन नहल में है, 14वें पारे में फरमाया अलम यरौ इला तैरी मुसख्खरातिन फी जव्विस समा मा युमसिकुहुन्ना इल्लल्लाह इन्न फी दालिका लआयातिन लिकौमिन युमिनून। और यही सवाल एक और मर्तबा अल्लाह ताला ने 29वें पारे में सूरतुल मुल्क में भी किया है कि अवलम यरौ इला तैरी फौक़हुम साफ़ातिन व यक़बिज़न मा युमसिकुहुन्ना इल्ला अर्रहमान। सवाल का जवाब दो, परिंदा हवा में उड़ता है, साफ़ातिन व यक़बिज़न, कभी परों को खोल लेता है, परों को खोलता है तो तब भी वो हवा के अंदर ही रहता है, नीचे नहीं गिरता। व यक़बिज़न, बस औक़ात अपने परों को बंद कर लेता है, परों को मारना बंद कर देता है, तब भी नीचे नहीं गिरता, उसी फ़ज़ा में रहता है। बताओ, मा युमसिकुहुन्ना इल्ला अर्रहमान, उस परिंदे को उस हवा के अंदर रोक कर रखने वाली ज़ात कौन सी है, जो उस परिंदे को हवा में रोक सकता है, थाम सकता है, सहारा दे सकता है। ऐ इंसान, तुझे सहारा नहीं दे सकता, तू अशरफुल मखलूक़ात है, जो उस परिंदे को ज़मीन पे नहीं गिरने देता। ऐ इंसान, वो कायनात का रब तुझे भी नहीं गिरने देगा। मा युमसिकुहुन्ना इल्ला अर्रहमान, कितने वो परिंदे हैं जिनका घोंसला बना हुआ है, उसका घोंसले का मुंह नीचे को है। अजीब बात है, उसका मुंह, उसका दरवाज़ा यहाँ से गुजरना है, या साइड पे हो या ऊपर हो, वहाँ पर परिंदे ने रहना है, वहाँ पर अंडे देने हैं, वहाँ पर बच्चे निकलने हैं, वहाँ पर उसने सोना है, लेकिन उस घोंसले का सुराख, आने जाने का दरवाज़ा वो नीचे है। वो कौन है जो उस घोंसले के अंदर उसको सुलाता भी है और उसकी आगे मुकम्मल तौर पर जो उसकी ज़िंदगी है वो उसी के अंदर गुजरती है, जो उसको थाम सकता है। ऐ इंसान, तुझे नहीं थाम सकता। अवलम यरौ इला तैरी फौक़हुम साफ़ातिन व यक़बिज़न मा युमसिकुहुन्ना इल्ला अर्रहमान। वो अल्लाह है जो उसको थामता है, जो परिंदे का सहारा बनता है,
आसरा बनता है वो अल्लाह है, वो रहमान है। एक और सवाल अल्लाह ताला ने किया कुरान करीम में, ये सूरत अज़-ज़ुमर की आयत नंबर 36 में है। अल्लाह ताला फरमाते अलैहिस्सल्लाहु बिकाफ़िन अब्दा। ये दुनिया के सवालात हैं, ये कब्र के सवाल नहीं हैं। ये कब्र के सवालों की तैयारी के लिए छोटे टेस्ट हैं दुनिया में। अलैहिस्सल्लाहु बिकाफ़िन अब्दा, ऐ मेरे बंदे क्या तुझे अल्लाह काफ़ी नहीं है? थोड़ी सी मुश्किल आ जाए, अल्लाह को छोड़कर कहता फलां के पास जाता हूँ, कहता है मुश्किल बड़ी है, मुश्किल बड़ी आ गई। क्या आ गई है? कारोबार नहीं चल रहा, मुश्किल बड़ी है। क्या मुश्किल आ गई? कर्ज चढ़ गया है, मुश्किल बड़ी है। मुश्किलात को बड़ा जानते हुए बैठा है, लेकिन ये नहीं देखता कि मुश्किलें बड़ी नहीं हैं। मुश्किलों को हल करने वाला अल्लाह अकबर, वो सबसे बड़ा है। मुश्किल बड़ी नहीं, मुश्किल को हल करने वाला वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। शर्त ये है कि अलैहिस्सल्लाहु बिकाफ़िन अब्दा, अक़ीदा ये हो कि मुश्किल हल करने वाला अगर है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है। अलैहिस्सल्लाहु बिकाफ़िन अब्दा, परेशानी से निकालने वाली ज़ात है तो वो अल्लाह की है। अलैहिस्सल्लाहु बिकाफ़िन अब्दा, रिज़्क़ देने वाली ज़ात वो सिर्फ अल्लाह की है। अलैहिस्सल्लाहु बिकाफ़िन अब्दा, औलाद अता करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। अलैहिस्सल्लाहु बिकाफ़िन अब्दा, औलाद को फरमा बरदार बनाने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। अलैहिस्सल्लाहु बिकाफ़िन अब्दा, ज़रूरत यह है कि सिर्फ जुज़वी तौर पर मुसलमान नहीं बनना, मुकम्मल तौर पर हमें मुसलमान बनना होगा। उसको भी पूज लिया, उसको भी पूज लिया, उसको भी पूज लिया, सजदा मस्जिद में भी कर लिया, किसी और के सामने भी दामन फैला दिया, ऐसे बात नहीं बनेगी। सुना करते थे कि सियासी लोग इस्लामी टच देते हैं, लेकिन सियासी लोग सिर्फ इस्लामी टच नहीं देते। हर आदमी जिसका जहाँ पर दांव चलता है वो इस्लामी टच दे रहा होता है। डॉक्टर के क्लिनिक पे जाते हैं, वहाँ पे क्या लिखा होता है? हुवा शाफी, अल्लाह शिफा देने वाला है। जो अल्लाह शिफा दे सकता है वो तुम्हें रिस्क नहीं देता। उस पैसों के लिए तुम मेडिकल स्टोरों के साथ तुम्हारे ताल्लुकात, पर्ची वो लिखते हो ये दवाई फ़लाँ मेडिकल स्टोर से मिलेगी, ये मेरे नाम की पर्ची लेकर जाओगे तो आपको दुआ मिलेगी। हुवा शाफी, अल्लाह शिफा देने वाला है। अल्लाह तुम्हें रिस्क नहीं देता कि दवाइयों के लिए तुम फ़लाँ फार्मेसी से तुम्हारा लिंक है, उनसे तुम अलहदा कमीशन लेते हो, इसकी फ़ीस अलहदा है। हुवा शाफी, अल्लाह शिफा देने वाला है। फ़लाँ मेडिकल, फ़लाँ मेडिसन के साथ उनके साथ ताल्लुकात है। साल के बाद उम्रे पे भेजते हैं, वो किस चीज़ से उम्रा करा रहे हैं? वो 3 साल के बाद आपको गाड़ी दी है, वो किस चीज़ की आपको गाड़ी दी है उसने? वो इस्लामी टच की ही गाड़ी दी है आपको। क्या आपने हुआ शाफी लिखा है, लेकिन मरीज़ से पैसे बटोरने के लिए आपने तरह तरह के ताल्लुकात और दवाइयाँ वो जिस कंपनी का आपके साथ ताल्लुक़ हो। कितने ही वो मरीज़ों के केस आपने भी सुने होंगे, मैंने भी खुद सुने भी हैं, फेस भी किया है। फलां मरीज़ है, टेस्ट करवाया। कहाँ से टेस्ट करवाना है? आप वहाँ से सिर्फ लेबॉर्ट्री से टेस्ट कराएं। उस लेबॉर्ट्री से अगर टेस्ट करवाएंगे वो मैं मानूंगा, उसके अलावा नहीं मानूंगा। क्यों? वो आपकी बनाई हुई है? नहीं। एक मरीज़ के बारे में बताया, डॉक्टर ने लिख कर दिया फ़लाँ लेबॉर्ट्री चेक करो। लेबॉर्ट्री में चेक कराया, एक बड़ी बीमारी उन्होंने तशख़ीस की, ये बीमारी है, डॉक्टर के पास है जी, आपको 3 महीने मेडिसिन खाना पड़ेगी। 3 महीने मेडिसिन खाई, खाने के बाद जी टेस्ट करवाओ, टेस्ट करवाया, वो ठीक। मरीज़ बड़ा खुश, पैसे दिए, उसको पैसे दे दिए, उसको पैसे, बड़ा खुश।
वो बाद में पता चला कि जो पहला टेस्ट हुआ था वही गलत था, बोगस था। जानबूझ कर टेस्ट में दे दिया बीमारी, ताकि ये पता चले ये डॉक्टर मरीज़ों को जो दवा देता है उसके अंदर बड़ी शिफा है। लिखा क्या है, हुआ शाफी, अल्लाह शिफा देने वाला है। ये इस्लामी टच होता है। ड्राइवर हज़रात ड्राइविंग की सीट पे बैठे लगेंगे, अल्लाह ने के गान, कभी वो अपने कानों को हाथ लगाएंगे। सुनकर देखो, सफ़र की दुआ आती है। जो सफ़र में ज़िक्र अज़कार करने हैं, अल्लाह के नबी ने बताए हैं, वो आते हैं। अदालत में चले जाएं, वहाँ पर मोटा करके लिखा होता है, इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, अदल करो, अदल करो। ये तकवा के बहुत ज़्यादा करीब है। कचहरियों में, अदालतों में अदल करो। और क्या अदल होता है? 10 साल केस चला, 10 साल के बाद इस मुजरिम को बाइज़्ज़त बरी किया जाता है। अभी भी बाइज़्ज़त है, वो 10 साल उसको रखा है। ख़ानदानों में ज़लील हो गया, रिश्तेदारों में ज़लील हो गया, महल्लेदारों में ज़लील हो गया, सारी ज़िंदगी उसकी लुट गई, इज़्ज़त उसकी रुल गई, माल उसका चला गया। इज़्ज़त के साथ बरी किया जाता है, बाइज़्ज़त बरी। ए दिलू, अदल करो। अब अदल किसका नाम है? ओहदे का। अदल किसका नाम है? पैसे का। अदल किसका नाम है? आपकी लाठी का, ताकत का। आपके पास सियासी ताकत क्या है, आपके पास माली ताकत क्या है, ये अदल है। इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, ये अदल करो, इंसाफ करो, अदल करो। और क्या क्या अदल हो रहा है वो सभी के सामने है, वो तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। थानों में चले जाएँ, कचहरियों में चले जाएँ, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। ये इस्लामी टच है। रिश्वत लेने वाला, रिश्वत देने वाला, थाने में भी लिखा होता है, रिश्वत लेने वाला, रिश्वत देने वाला जहन्नम की आग में है। और वहाँ पर जो देते हैं, आप तो अपना केस नहीं लिखवा सकते, FIR दर्ज नहीं करा सकते। गरीब आदमी चला जाए बग़ैर सिफारिश के, बग़ैर पैसों के। माजरत, अगर कोई ऐसा आदमी बैठा है जिसका ताल्लुक़ थाने के साथ है, सारे एक जैसे नहीं होते, बल्कि मैं समझता हूँ जो यहाँ पे आते हैं सारे अच्छे हैं, क्योंकि जो ऐसा होगा वो यहाँ पे आएगा नहीं दोबारा। उनकी बात है जो आप समझ रहे हैं। अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। रिश्वत लेने वाला, रिश्वत देने वाला, दोनों जहन्नम की आग में। कोई गरीब आदमी FIR दर्ज करा कर देखे। हमारे एक बुज़ुर्ग यहाँ पर आते हैं, हकीम साहब, इंतहाई नेक पारसा, जो लोग जानते हैं उन्हें, ये करीब के गांव के हैं। पिछले दिनों इतना बड़ा उनके साथ चोरी हुई, तकरीबन 25 लाख के करीब। बेचारे, उन्हें पता है ये चोर है, चोर वाज़े है, पता है, लेकिन नहीं पकड़ रहे। गरीब आदमी कौन सुनते हैं? अर्राशी वल मुर्तशी, बस रिश्वत तो नहीं देते, रिश्वत तो नहीं देते। क्या लेते हैं? गिफ्ट। क्या देते हैं? मोहब्बत। क्या लेते हैं? रिश्वत का नाम चाय पानी, चाय पानी। ये अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। रिश्वत लेने वाला है, चाय पानी लेने वाला वो नहीं। रिश्वत लेने वाला जहन्नम की आग में है, जो गिफ्ट लेने वाला है इस ज़ुमर में वो नहीं। और आजकल तो इससे अगला वर्जन आ गया है, रिश्वत का अगला वर्जन आ गया है। गरीब आदमी रिश्वत भी दे, उससे रिश्वत भी नहीं लेते, उसे कहते हैं सिफारिश लेकर आओ फिर रिश्वत लेंगे। अब यानी रिश्वत लेने के लिए भी बड़े आदमी की सिफारिश करवाना पड़ती है, मुझसे इतनी रिश्वत ले लो, मेरा ये काम कर दो। नहीं, साथ सिफारिश भी लेकर आओ। ये इस्लामिक टच है। चीज़ों को फ़रोख्त करने वाला वो दुकान पे क्या लिखा होगा? मन गश्शाना फलैसा मिन्ना। जिसने धोखा किया वो हम में से नहीं, जिसने मिलावट की दूध में वो हम में से नहीं। और दुकानों के नाम भी बड़े खूबसूरत होते हैं, मदीना मिल्क शॉप, तैबा मिल्क शॉप, मक्का मिल्क शॉप, फ़लाँ खालिस देसी घी, फ़लाँ खालिस देसी, वज़न पूरा। और जो जो मिलता है वो सभी के सामने है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ये इस्लामिक टच होते हैं। तो फरमाया कि अलैहिस्सलाहु बिकाफ़िन अब्दा, क्या इन चीज़ों के पीछे लगकर तुम अल्लाह को छोड़ बैठे हो कि अल्लाह तुम्हारा काफ़ी नहीं है? अलैहिस्सलाहु बिकाफ़िन अब्दा,
कि अल्लाह काफ़ी नहीं है जो तुम्हें रिस्क भी दे रहा है, ज़िंदगी भी अता की है, दुनिया की सारी चीज़ें, सारी नेमतें भी तुम्हें अता कर रहे हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इंसान से सवाल किया है, क्या इंसान अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा, क्या इंसान ये गुमान करता है कि हम इसकी हड्डियों को इकट्ठा नहीं कर सकते। इस गुमान के साथ इंसान बेधड़क गुनाह कर रहा है कि मैं तो मर जाऊंगा, मट्टी में चला जाऊंगा, मट्टी के साथ मट्टी हो जाऊंगा, मुझे किसने उठाना है, कौन दोबारा जिस्म बनाएगा, कौन दोबारा जोड़ेगा। अल्लाह ताला फरमाता है वला कादिरीन अला अन सव्विया बनाना, है इंसान जब तू कुछ नहीं था, ढांचा भी नहीं था, सेंचा भी नहीं था, वजूद भी नहीं था, उस वक़्त तेरे अंग अंग को जोड़ा, खूबसूरत करके जोड़ा। हम तो इस पर भी कुदरत रखते हैं कि एक एक पोरा जब इंसान कब्र में जाएगा, इंसान जिस्म गोश्त ख़त्म हो जाएगा, दोबारा जब इसको जोड़ा जाएगा, जो इस पोरे को गोश्त लगा हुआ है वही दोबारा गोश्त इस पोरे को लगाया जाएगा। बला कादिरीन अला अन सव्विया बनाना, हम इस पोरे को जोड़कर वही गोश्त लगाने पर भी कुदरत रखने वाले हैं। और एक और सवाल किया अल्लाह ताला ने, फ़कैफ़ तत्तक़ून इन कफ़रतुम यौमन यजअलुल विल्दान शीबा, लोगो तुम फ़कैफ़ तत्तक़ून, कैसे तुम बचोगे उस दिन अगर तुम अल्लाह की नाफरमानी करोगे, जिस दिन की हैबत और दहशत ये होगी, यजअलुल विल्दान शीबा, उस दिन के खौफ से जो बच्चे होंगे वो भी बूढ़े बन जाएंगे। अल्लाह की नाफरमानियाँ करोगे, उस दिन की दहशत से तुम कैसे बचोगे। इन कफ़र तुम यौमन यजअलुल विल्दान शीबा, इतना डर, इतना खौफ होगा, खौफ के साथ बच्चा वो बूढ़ा हो जाएगा। तो ये अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इंसान से सवाल किए हैं, जिनका जवाब हमें दुनिया की ज़िंदगी में तैयार करना है। जिसने इन सवालों का जवाब दे दिया, गोया कि कब्र के सवाल भी तैयार हो गए और क़यामत के दिन के सवालात के जवाबात भी तैयार हो गए। अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम पढ़ने की, समझने की और इस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। हमा अलैहि